ऑलमोस्ट 50-60 हज़ार की शॉपिंग दोनों की हो चुकी है, और मैं स्पीति के लिए और भरत भाई लद्दाख के लिए रेडी है। भाई ये देखो दुल्हन तैयार हो गई है, ऊपर से नीचे तक जा रहे हैं हम अपोलो हॉस्पिटल टुवर्ड्स गुप्ता बाइकिंग गियर्स। पर यहाँ पे मुझे वाटर क्रॉसिंग तो मिल रही है भाई आई एम प्रिपेयर फॉर वाटर क्रॉसिंग बट इन स्पीति नॉट हियर। ओके, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल? आई होप कि सब ठीक होंगे। आज है 12 जून एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अनदर राइड दैट इज स्पीति। तुंगनाथ का मैं व्लॉग नहीं बना पाया, क्यों मैं बाइक पे जाकर बताता हूँ क्यों नहीं बना पाया उसका व्लॉग। और आज कल और परसों मेरे पास 3 दिन है स्पीति राइड को प्रिपेयर करने के लिए। सो फॉर टुडे माय एजेंडा इज़ दैट आई एम गोइंग टुवर्ड्स गुप्ता बाइकिंग गियर्स विच इज़ इन गाज़ियाबाद। और दिल्ली से गाज़ियाबाद जाना इज़ अ टास्क, स्पेशली जो आजकल वेदर हो रखा है। इट इज़ 45 डिग्रीज़ एंड इतनी दूर मुझे जाना है ऑन माई बाइक, बट उसका भी एक छोटा सा हैक ढूंढ लिया है। तो सीन ये है कि मैं अभी जा रहा हूँ रोहिणी, वहाँ पे मिलूँगा भरत भाई से, और भरत भाई के साथ मैं आगे जाऊँगा गाज़ियाबाद। सो विदाउट फर्दर डू चलते हैं बाइक पे, क्योंकि अभी 12:20 हो गया और मैंने टाइम भरत भाई को दिया था 12:30 का वहाँ पे पहुँचने का। बट आई विल गिव हिम अ कॉल दैट आई एम रनिंग अ बिट लेट सो दैट उनको मेरा वेट ना करना पड़े। तो फटाफट पहुँचते हैं बाइक पे और मैं पहुँचता हूँ रोहिणी और फिर गुप्ता बाइकिंग गियर्स। बट हाँ, उससे पहले एक छोटा सा हम राइड की शुरुआत में एक अच्छा काम करने भी जा रहे हैं, दैट इज़ टू डोनेट ब्लड फॉर अ फ्रेंड। 16 यूनिट्स के करीब चाहिए, तो आज हम दोनों जा रहे हैं 2 यूनिट्स में, दैट इज़ मैक्स दैट वी कैन डू। और वी विल सी इफ अदर्स कैन डोनेट देम। होते हैं गर्मी की लपटों का सामना करने, और मिलते हैं बाइक पे। हर हर महादेव, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। साला पूरा एरिया में कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है जहाँ पर मैं रहता हूँ। मेरे घर के सामने ही एकदम 2-2 घर बन रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। इतने में ही अभी तो गली से बाहर निकला हूँ और उतने में ही धुएं छूट गए मेरे पर ठीक है, द गुड थिंग इज़ कि मेरे को थोड़ा सा ही रास्ता कवर करना है बाइक पे। वैसे तो आई वॉज प्लानिंग कि सीधा ही बाइक से ही जाऊँ, बिकॉज आई लाइक बीइंग ऑन बाइक। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। सो यस, तुंगनाथ राइड का मैं व्लॉग इसलिए नहीं बना पाया बिकॉज कुछ फ़नी चीज़ें और कुछ थोड़ी सी ट्रैजिक चीज़ें हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने यहाँ से व्लॉग बनाना स्टार्ट करा अपने घर से और कन्नौर तक बनाता गया। उसके बाद भी थोड़े रास्ते तक मैं कुछ ना कुछ बनाता गया, बट पोस्ट दैट आई स्टार्टेड एंजॉइंग व्यूज़ मोर एंड forgot that I was also making vlog. How that's possible? Yeah, but he did the impossible. क्योंकि अभी लॉन्ग राइड के ब्लॉग्स में आई एम नॉट हैबिचुअल। गर्मी, शिट मैन, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, ऐसे लपटें पड़ रही हैं गर्मी की लपटें। तो यस, वहाँ से मैं कंटिन्यू नहीं करा ब्लॉग को, मैं भूल गया कि मैं ब्लॉग भी बना रहा हूँ और मैं व्यू एंजॉय करने लग गया। एंड सोचा नेक्स्ट डे उठ के ट्रैक करने जब जाएंगे तब से कंटिन्यू कर लूँगा दोबारा, जब याद आया ऑफ कोर्स। बट फिर ट्रैक करने में थोड़ा सा चला और उसके बाद माई हेल्थ डिडंट अलाउ मी टू कंप्लीट द ट्रैक। अरे मुझे चक्कर आने लगे, थोड़े से चक्कर से आने लग गए और आई डिसाइडेड कि भाई मैं नहीं जा रहा, मेरे साथ जो कंटिन्यू करो। सो कमिंग बैक टू द राइड दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर, आई एम गोइंग टू कंप्लीट स्पीति सर्किट फ्रॉम 18th to 27th June होपफुली, क्योंकि अभी थोड़ा सा वेदर की कंडीशन वहाँ पे डाइसी है। मे बी स्पीति सर्किट कंप्लीट ना हो पाए, बट लेट्स सी, जाएंगे तो सही, जो होगा देखा जाएगा वाले माइंडसेट के साथ हम निकलेंगे। और क्योंकि 2 ही जने जा रहे हैं, मैं और आशीष भाई, तो इतना ज़्यादा कुछ इशू होना नहीं चाहिए। जहाँ पे एडजस्ट करना होगा थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे। तो मैं स्पीति सर्किट कर रहा हूँ और भरत भाई इज़ ऑल्सो डूइंग अ लॉन्ग राइड। ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हिमालयन ओडिसी बाय रॉयल एनफील्ड। So he'll be going towards that and I am going towards Spiti. So आज दोनों की राइड की प्रिपरेशन चलेगी।
उन्होंने भी कुछ सामान लेना था गुप्ता बाइकिंग गियर से और मेरे को भी लेना था, तो वी कोऑर्डिनेटेड एंड हियर वी आर। सो अभी बस उनके घर पे जाके वहाँ पे बाइक पार्क करके विल हेड टुवर्ड्स गुप्ता बाइकिंग गियर्स। पर यहाँ पे मुझे वाटर क्रॉसिंग क्यों मिल रही है भाई आई एम प्रिपेयर फॉर वाटर क्रॉसिंग बट इन स्पीड नॉट हियर। चलो जी वहाँ पे पहुँचते हैं और फिर अगला आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं भरत भाई की कार से। अब आ चुके हैं हम लोग भरत भाई की गाड़ी में और आगे का जो हमारा एजेंडा है, जो भी हमने जो भी रूटीन फॉलो करनी है वो भरत भाई बताएंगे यहाँ से। तो ओवर टू भरत भाई। ओके भाई, तो हम जा रहे हैं अब अपोलो हॉस्पिटल। भाई का फोन आया, भाई को ब्लड चाहिए, तो हमने कहा भाई को ब्लड चाहिए, भाई का फोन आया तो जाने का। पहले ब्लड देंगे, उसके बाद जाएंगे अपन गुप्ता बाइक स्टोर्स। हमें बूट्स लेने हैं, पैंट्स लेनी है। तो अब वहाँ पे देखते हैं, अगर फिट एंड फिनिश दोनों की अच्छी रही तो वो ये अपनी पैंट लेंगे और मैं अपनी पैंट लूंगा दोनों एक दूसरे की पैंट तो ले नहीं सकते। साइज भी बहुत अलग है, साइज मैटर्स। और दोनों ने बूट्स भी लेने हैं। अच्छा, हम दोनों को नहीं पता था, हम दोनों ये चीजें लेने जा रहे हैं। हम दोनों को पता ही नहीं था कि अब हम दोनों की लिस्ट बनी हुई है, जो सामान लेना है हम दोनों का एकदम सेम है। इन रिस्पेक्ट ऑफ बाइक्स, बाइक के सामान, इन रिस्पेक्ट ऑफ बाइक्स, नॉट और कोई सामान नहीं, वो वाले नहीं हो जो जा। A few moments later. ऑलराइट, अभी अपोलो से निकल चुके हैं और हमने दोनों ने ब्लड डोनेट कर दिया है। ये रहे हमारे साइन, भाई का है ये रहा, ठीक है। तो ब्लड डोनेट करके हमें थोड़ी सी मिली चीजी वॉज एक तो रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है, मैरीगोल्ड। एक तो ये दूसरा ये, तीसरी चीज हम वहीं पे पी गए क्योंकि हमें डॉक्टर ने कहा, और चौथी चीज ये, तीसरी नहीं चौथी, तीसरी नहीं तीसरी हम पी गए, चौथी चीज हम वहाँ पी गए। चौथी चीज वॉज जूस, जो कि हमने वहीं पे पी लिया। और उसके बाद हमने थोड़ी सेहत बनाई हल्दीराम के छोले भटूरे खा के दही पुचका। छोले भटूरे के बाद मेरी फेवरेट चीज दही पुचका, और उसके बाद साथ में हमने पानी भी फ्री में लिया। उसके बाद हमने ब्लू टोकाई से पिया ट्रायल चीनो फ्रैपे, जहाँ पे मुझे एक सरप्राइज मिला, वो मैं यहाँ पे कहीं पे साइड में डाल दूंगा। वो सरप्राइज क्या है वो आपको ब्लॉग में ही दिखेगा। अब वी आर हेडिंग टुवर्ड्स गुप्ता बाइकिंग गियर्स। यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड था कि 10-15 मिनट का काम होगा, बट हम उनके लंच ब्रेक के आसपास पहुंचे तो काफ़ी टाइम लग गया। बट ठीक है, अभी भी काफ़ी टाइम होगा गुप्ता बाइकिंग गियर्स पे जाने के लिए। तो वहीं पे मिलते हैं हम नेक्स्ट। A few moments later. सो अभी आ गए हम लोग गुप्ता बाइकिंग गियर्स पे और इन्होंने अपना स्टोर पूरा रेनोवेट कर लिया, जैसा कि अभी मैं दिखाता हूँ कैसा करा है। तो अभी भरत भाई लगे हुए अपनी राइडिंग पैंट फाइनल करने, और फिर उसके बाद मेरा नंबर लगेगा। राइडिंग पैंट के बाद हमें लेने हैं शूज़, और तब तक आप इनकी शॉप में जो रेनोवेशन हुई है वो देखो। दुल्हन तैयार हो गई है ऊपर से नीचे तक। ये देखो ये सारा सामान लिया गया है यहाँ से, नाम नहीं आ रहा भाई का, गुप्ता बाइकिंग गियर। पहुंचे थे हम लोग और हम 9 बजे निकल रहे हैं और दोनों के हाथ भरे पड़े हैं। उनका बिल अभी बताता हूँ गाड़ी में जाके कितना आया, और मेरा भी बताता हूँ क्या क्या लिया ये भी बताता हूँ। हमारा कुछ सामान, ये 16 के शूज़ लिए हमने, कौन सा मॉडल है अब ये नहीं पता मेरे को, वो घर जाके बताऊँगा। और 16 की ही पैंट ली है, एंड सेम चीज इन्होंने भी ली है, सेम चीज भरत भाई ने भी ली है, 16 की जैकेट के साथ, और बाकी छोटा मोटा सामान। 50-60 हज़ार की शॉपिंग दोनों की हो चुकी है, और मैं स्पीति के लिए और भरत भाई लद्दाख के लिए रेडी हैं। तो कल का मेरा दौरा लगेगा कहाँ का, करोल बाग का, और फिर एक बार रॉयल एनफील्ड भी जाना है बाइक दिखाने के लिए। सो वो भी दिखाता हूँ, सब पाइल अप करके एक ब्लॉग बनेगा। और भाई जी पूरा दिन निकल गया है, रात के 11 बजने वाले हैं। सुबह ऑलमोस्ट 12:30 के आसपास निकला था और अभी 11 बज रहे हैं रात के। तो काफ़ी टायरिंग डे रहा, बट ये है कि जो चीज़ें सही थी उससे ज़्यादा ही ले लिया एक्चुअली। तो वो सब सामान लेके अभी भरत भाई के साथ मैं अपने घर पे रखा हूँ, और ही ड्रॉप्ड मी एट हिज होम, जहाँ पे मेरी बाइक पार्क थी। तो बस वो अब बाइक उठा के मैं अपने घर जा रहा हूँ, और घर जाते ही सो जाऊंगा, क्योंकि कल जाना है मुझे करोल बाग और या फिर रॉयल एनफील्ड। लेट्स सी कहाँ जाता हूँ कल, मोस्ट प्रोबेबली करोल बाग वाला रॉयल एनफील्ड पे बाइक, क्योंकि मेरी रॉयल एनफील्ड पे बाइक पे ज़्यादा काम नहीं होना, तो मे बी
वहाँ पे जाके फिर मैं करोल बाग चले जाऊँ, ताकि आई हैव सैटरडे टू डू अदर स्टफ एज वेल। लेट्स सी। आज के लिए इतना ही। कंटिन्यू करते हैं इस जर्नी को, इस प्रिपरेशन को कल दोबारा। गुड नाइट, बाय बाय। The next day. गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज है सेकेंड डे स्पीति राइड प्रिपरेशन का। मैं फटाफट दिखाता हूँ कल मैंने क्या क्या लिया सामान गुप्ता बाइकिंग गियर से, एंड देन आई विल हेड टुवर्ड्स रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर। और फिर मुझे करोल बाग भी छोटा सा काम है, अगर वो आज हुआ, और डिपेंडिंग ऑन कितना टाइम मुझे रॉयल एनफील्ड पे लगता है। अगर रॉयल एनफील्ड पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा तो मैं करोल बाग भी आज ही चले जाऊँगा, अदरवाइज आई हैव टू गो टुमारो। बट कोशिश यही है कि वहाँ पे फटाफट जो थोड़ा बहुत जी इश्यूज आ रहे हैं बाइक में, एक तो मेरा लेफ्ट का इंडिकेटर थोड़ा सा इशू दे रहा है, उसको दिखाना है, और दूसरी चीज़ ये कि ब्रेक पैड्स वगैरह भी थोड़ा चेक करवा लो, बिकॉज आई एम गोइंग फॉर अ लॉन्ग राइड, सो रिस्क नहीं लेना। अगर कुछ इश्यूज हुआ तो मैं उसको चेंज करवा लूँगा, अगर कुछ इशू हुआ थोड़े बहुत। वैसे अभी मैं नीचे जाके भी देख लेता हूँ, अगर ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगी तो उसको रिप्लेस नहीं करवाएंगे। और क्योंकि राइड से आने के बाद मेरी सर्विस ड्यू होगी 10,000 किलोमीटर्स वाली, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर इसमें नहीं तो उसमें चेंज करवा लूँगा। लेट्स सी, वहाँ पे जाके देखते हैं क्या होगा। मैं फटाफट सामान दिखाता हूँ क्या क्या लेकर आया कल। तो हमने ली सोलेस की राइडिंग पैंट, जिसकी MRP है कुछ 9899। इसमें एक तो सबसे बढ़िया बात यह है कि दिस इज़ टॉप ऑफ द लाइन इन सोलेस, एंड सैस्टेक के आर्मर्स है इसमें। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें विंटर लाइनर और रेन लाइनर दोनों अवेलेबल हैं। सोलेस के EVO प्रो शूज़ जो कि थे अराउंड 9,000 समथिंग के, काफ़ी अच्छी फिट एंड फिनिश थी इसकी। और फिर उसके बाद हमने लिया छोटा छोटा सामान, एक 2 हेलमेट क्लीनर, एक लिक्विड वाला और एक फोम वाला, और एक फॉक्स सील कवर्स, एंड देन एक सॉक्स राइडर की। बस ये सब सामान कल लिया था। अब जाते हैं फटाफट रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर और वहाँ पे दिखाते हैं बाइक को, ताकि आई बी हाफ वे डन विद द प्रिपरेशन। एंड देन करोल बाग का छोटा सा काम है, वो देखते हैं आज करना है कि कल करना है। तो मिलते हैं बाइक पे। तो यहाँ पे फाइनली माइक चेक करने आया हूँ मैं कि वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट, बट बाइक पे नहीं, हम लोग आए हैं स्कूटी पे, क्योंकि बाइक निकालने में थोड़ा सा आलस आ रहा था। अगर अभी ये माइक चल रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो आई हैव टू ऑर्डर अ न्यू वन, ताकि कल तक डिलीवर हो जाए। बिकॉज टुडे इज़ 15th एंड 18th 17th रात को एक्चुअली मुझे निकलना है, रात को यहाँ अर्ली मॉर्निंग 18th को। एक बारी यहाँ पे देख लिया और थोड़ी एक बारी खुली जगह पे जाके भी देख लेते हैं कि चल रहा है कि नहीं। यहाँ पे एक और बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि मेरे GoPro की बैटरी एकदम डेड थी। मैं बस ऑफिस ख़त्म करके थोड़ा सा ही चार्ज करके बाहर निकल रही हूँ कि साउंड तो कम से कम चेक हो जाए। अगर यहाँ पे भी ठीक आ रही होगी तो आई नॉट हैव टू बाय अनदर माइक, और अगर यहाँ पे भी ख़राब आ रही होगी तो फिर खर्चा करना पड़ेगा थोड़ा सा और। इतना खर्चा हो गया तो मालिक चिप्स भी थोड़े से, बट आई होप कि वो ना करना पड़े। तो अगर बात सही आ रही होगी तो मिलते हैं सीधा स्पीति की राइड पे। बाय बाय।